हाँ, आज के दिन मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूँ, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है जनता के लाभ के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले तो मकान के नाते से प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से 2 प्रकार की उनकी इच्छा पूछी है। कोई प्लॉट सरकारी सहायता के माध्यम से कुछ पार्टिसिपेशन प्लॉट होल्डर का होगा, कोई सरकार का होगा, उस नाते से, और 1 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हमको प्लॉट छोटा मिल जाए, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों गिनते जाना, सिर्फ आप कैलकुलेट करते जाना, 1,80,000 से नीचे जितने भी नए पोर्टल और जितनी भी नई योजनाएं हैं वो सब ओपन की जा रही हैं। आगे वीडियो दिखाऊंगा आपको, वेट कीजिए। पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ध्यान से समझिए, एंड तक वॉच कर लीजिए। कितनी योजनाएं आएंगी हम ऊपर कैलकुलेट करते रहेंगे, और एंड में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लॉट होल्डर का होगा, कोई सरकार का होगा, उस नाते से, और 1 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हमको प्लॉट छोटा मिल जाए, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं। ऐसे ही मकान के नाते एक छोटा फ्लैट मिल जाए, ऐसे भी इतने ही लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो 1 फरवरी से 11 शहरों की उस योजना का पहला चरण है। 11 शहरों का पोर्टल खुलेगा, जिसके अंदर 30 गज का प्लॉट, उनको जो मामूली राशि है वो जमा करा करके उसमें भागीदारी कर सकेंगे। और इसको बहुत जल्दी हमने चिन्हित जगह कर ली है, उनको एक प्लॉट दिया जाएगा, बैंकों से लोन लेके दिया जाएगा। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का अपना योगदान होगा, ताकि वो थोड़ा पैसा लगा करके भी अपने प्लॉट पर अपना मकान बना सके। इसी प्रकार हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और अटल कैंटीन खोली है। उन अटल कैंटीन में जो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है, उस हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड में अभी तक 25 मंडियों में ये कैंटीन चलती है, जो 5 महीने चलती है। अभी हमने तय किया है कि 15 और मंडियों में इस प्रकार की कैंटीन खोली जाएंगी, और 5 महीनों के बजाय वो साल भर चलेंगी। अब साल भर के लिए 40 कैंटीन के अंदर, और ये व्यवस्था अगले महीने 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही बिजली बिलों की व्यवस्था, बहुत बड़ी मांग थी कि 2 महीने के बिल की बजाय हर महीने बिल आना चाहिए। हमने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 1 फरवरी से हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला, इन 4 जिलों में मासिक बिल आया करेगा 2 महीने के बजाय। तो उसमें 1 महीने में जो रीडर है, मीटर रीडर, वो जाएगा, और बीच में अगले अल्टरनेटिव महीने में जो कंज्यूमर है वो खुद अपने ऐप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से घर की रीडिंग को वो भेजेगा, ताकि व्यवस्था में सुधार भी रहे और लोगों को लाभ भी इसका मिले। करनाल के नाते से अभी हमने हॉकी स्टेडियम कैलाश नगर निगम करनाल के अंदर उसका उद्घाटन 24 जनवरी को किया है। इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं करनाल वासियों को। 18 करोड़ का ये जो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, इसका उद्घाटन हो गया है। इसके ऊपर आगे के कार्यक्रम हम करवा करके इसका लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर मंगल सेन जो ऑडिटोरियम है, डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में एक बड़ी जो मूर्ति है, उस बड़ी मूर्ति का, स्टैचू का एक घोषणा मैं करता हूं। वहां एक स्टैचू लगाया जाएगा, और इसी प्रकार से हमारी जो बहन वैज्ञानिक कल्पना चावला, इनके नाम का एक स्टैचू, और ये जो मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर एक स्टैचू, इसको लगाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हो सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर इन दोनों स्टैचू को लगाने का और हम प्रावधान करेंगे। मित्रों, हरियाणा के नाते से जो मैंने बातें बताई, हरियाणा का समाज बहुत ही परिश्रमी, पराक्रमी समाज है, और पराक्रम और अपने मेहनत के साथ नए नए मापदंड खड़े करता है। मैं ऐसे 4 लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, जिनका नाम कल ही पद्मश्री की लिस्ट में आया है। उसके अंदर एक है कलाकार महावीर गुड्डू, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं सिरसा के गुरविंदर सिंह, वो एक ऐसा है बच्चों का, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी सेवा का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चलाते हैं। हालांकि स्वयं भी वो दिव्यांग हैं,
उसके बावजूद एक सेवा का बड़ा काम वो करते हैं, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी श्रृंखला है, तो 2 कृषि वैज्ञानिक श्री हरिओम जी और श्री रामचंद्र सिहाग जी, इन दोनों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन चारों को बहुत ही मैं बधाई देता हूं। अंत में आप लोगों से सबसे मैं अपील करूंगा कि हरियाणा के इस बढ़ते प्रगति के अंदर हम सब लोग भागीदार बने। सरकार की योजनाओं में, चाहे वो ईज ऑफ लिविंग के नाते से नई योजनाएं हम बना रहे हैं, चाहे वो अन्य प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों से हम भागीदार बनेंगे, तो निश्चित रूप से हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता, इस ओर एक खुशहाल समाज हरियाणा का बने। हम अपने जीवन को सरल और सुगम, सुरक्षित ये बनाए। अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल 25 साल की योजना का, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक इस अमृत काल की संकल्पना की है, इसमें अपनी सब योजनाओं में भागीदार बने और इसके अंदर भागीदार बन करके हरियाणा की प्रगति के अंदर सहयोग करें। अंत में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी कविता की 4 पंक्तियां बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।